गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड स्टडी चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को वॉइस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि वॉइस का पार्ट 1 तो हमने अगले क्लास में पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, हैज, हैड, इस तरह का वाक्य पहले होता है। और WH क्वेश्चन में होता है क्या, WH क्वेश्चन आगे होता है, जैसे व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सभी पहले होता है WH क्वेश्चन में। तो देखते हैं। उसका दूसरा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर यानी कमांड, प्लीज, काइंडली यानी रिक्वेस्ट किसी करना, डोंट कहना मतलब मना करना, और मॉरलिटी मोरल दिखाता है यानी कि नैतिकता दर्शाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इन सभी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन को हम लेते हैं। यस नो क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। पैसिव वॉइस बनाने नियम है, हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब का तीसरा रूप होता है बाय होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। कहने मतलब यहाँ जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में कहता है डज रीता राइट दिस स्टोरी, डज रीता राइट दिस स्टोरी। इसका हम यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब है, रीता सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, दिस स्टोरी, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या, इज। तो इज दिस स्टोरी वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटन बाय रीता। कहना मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, ऑब्जेक्ट हो गया दिस स्टोरी, V3 हो गया रिटन, बाय हो गया, और सब्जेक्ट हो गया रीता, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रीता है। इस तरह से इसको हम लोग कैसे बनाएं, डज रीता राइट दिस स्टोरी को इज दिस स्टोरी रिटन बाय रीता, यानी इस फॉर्मूला के अनुसार। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डू यू रीड दिस लेटर। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर। तो दिस लेटर, और सबसे पहले देखना कि किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, यस नो क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाते थे उसी के अनुसार हम लोग बनाना है। तो दिस लेटर, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। तो इज दिस लेटर रीड बाय यू, रीड क्या है, V3 फॉर्म है रीड का। इस तरह आगे देखते हैं। एक ठो डिड यू सी हिम, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, डिड यू सी हिम। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हिम को क्या लिखेंगे, ही, और ही का पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज। तो वाज ही सीन बाय यू। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा यस नो क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, हैज रोहित इन्वाइटेड यू। हैज रोहित इन्वाइटेड यू, ये कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसको हम बना के देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यू, यहाँ हैज़ रोहित इन्वाइटेड यू, तो यू है, तो यू ऑब्जेक्ट है, तो इसके आगे क्या लगेगा, हैव यू बीन इन्वाइटेड बाय रोहित। इस तरह से होता है, क्योंकि हम लोग सिंपल सीख चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। इस तरह से हम लोग हैव यू बीन इन्वाइटेड बाय रोहित लिखे। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, हैव द गर्ल्स आस्क दिस क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले देखना ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, द गर्ल्स सब्जेक्ट है, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या होगा, हैज दिस क्वेश्चन बीन
वर्ब का तीसरा रूप आस्क्ड बाय द गर्ल्स, इस तरह से बनेगा। इसका सब में क्वेश्चन मार्क होगा। अब आगे देखते हैं विल ही सेल द हाउस। विल ही सेल द हाउस, ये कौन टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस है, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें देखिए विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सेल वर्ब है और दिस हाउस ऑब्जेक्ट है। बनाने के नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस हाउस। दिस हाउस क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लगता है? विल। विल दिस हाउस बी, विल दिस हाउस बी सोल्ड बाय हिम। इस तरह से यस नो क्वेश्चन हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस का, क्योंकि हम लोग सिंपल फ्यूचर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है। तो यस नो क्वेश्चन हम लोग बनाने सीखे। अब हम आगे देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सिंपल है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई और हाउ, ये सभी को WH क्वेश्चन बोलते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। ऑप्शन है कि हु को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसको लिखा जाता है बाय हुम। क्या लिखा जाता है? बाय हुम। इस चीज़ को ध्यान से देखना कि हु को जब कभी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हु को हम क्या लिखते हैं? बाय हुम। बाद बाकी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जो का त्यों रहता है। सिर्फ हु को हम लोग बाय हुम लिखते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने के नियम, पहले WH क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। यदि ऑब्जेक्ट पुलर है तो पुलर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो लगेगा। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा उसके अनुसार लगेगा, जो डिपेंड करेगा टेंस के अनुसार। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। व्हाट डू यू ईट मैंगो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पैसिव वॉइस WH है तो WH का WH लिख दिए व्हाट। उसके बाद क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, तो इसके ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैंगो। मैंगो सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। तो व्हाट इज मैंगो, वर्ब का तीसरा रूप ईटन बाय यू। यू का सेम फॉर्म चलता है, यू का यू ही होता है। तो इस तरह से हम लोग बनाएं क्या? व्हाट इज मैंगो ईटन बाय यू। तो पहले WH क्वेश्चन दिए पैसिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब दिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मैंगो है, वर्ब का तीसरा रूप ईटन दिए, बाय दिए और सब्जेक्ट क्या था? यू। यू का यू ही होता है। अब दूसरा देखते हैं एक्टिव वॉइस में। हु राइट्स दिस लेटर, हु राइट दिस लेटर, यह लेटर किसने, यह लेटर कौन लिखता है? तो हु को हम बताए थे, हु एक एक्सेप्शन है जहाँ हु को क्या लिखते हैं पैसिव में? बाय हुम। तो हु के जगह क्या लिखें? बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? इज दिस लेटर रिटन, क्योंकि दिस लेटर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट सिंपल में इज लगेगा। बाय हुम इज दिस लेटर रिटन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन बनाते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना के हम लोग, जैसे हु हैज़ रिटन दिस लेटर, हु को क्या लिखेंगे हम लोग? बाय हुम, WHOM, बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिस लेटर। तो दिस लेटर सिंगुलर है तो बाय हुम हैज दिस लेटर बीन रिटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसका पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, हैज़ बीन दे क्वेश्चन मार्क होगा। हु कैन डू दिस वर्क, हु को क्या लिखेंगे हम लोग? बाय हुम लिखेंगे। उसके बाद दिस वर्क ऑब्जेक्ट है और कैन से बना है तो इसका हेल्पिंग वर्ब कैन ही होगा, कैन दिस वर्क। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मॉडल वर्ब में हमेशा मॉडल प्लस बी लगता है, उसके बाद V3 लगता है। तो क्या लिखे हम लोग? बाय हुम कैन दिस वर्क बी, और डू का तीसरा रूप क्या होगा? डन। बाय हुम कैन दिस वर्क बी डन। इस तरह से बनाया जाता है मॉडल वर्ब का WH क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं इसका पैसिव इस तरह से बनाया हुआ है। अब हम एक्टिव देखते हैं इसका। वेयर डिड रीता बाय द हेट, वेयर डिड रीता बाय द हेट। ये द हेट क्या है? बाय है आपका वर्ब और रीता है
सब्जेक्ट, डिड है हेल्पिंग वर्ब, वेयर है WH क्वेश्चन। तो इसको वेयर को वेयर ही लिखेंगे, WHERE वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार द हेट। तो टेंस क्या है, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में हम लोग वाज वेयर का यूज करते हैं। तो वेयर वाज द हेट बॉट, तीसरा रूप बाय का, बॉट बाय रीता। क्या बना है, वेयर वाज द हेट बॉट बाय रीता क्वेश्चन। इस तरह से WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनता है। अब आगे हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या चर्चा किए थे, जिसमें ऑर्डर यानी कमांड, किसका मतलब ऑर्डर या कमांड सेम होता है, किसी को आदेश देना। रिक्वेस्ट, किसी को आदर करना, प्लीज और काइंडली बता बोल के। डोंट, किसी को मना करना। और मॉरल दिखाना, नैतिकता दर्शाना, गरीब के प्रति या फिर बड़ों के प्रति मॉरलिटी दिखाना, इसको मॉरल बोलते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में पहला लेते हैं ऑर्डर और कमांड। किसी को ऑर्डर यानी कि आज्ञा देना या फिर आदेश देना। इसमें किस तरह से हम लोग पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने का नियम क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। हम एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिंग द वाटर, कहना मतलब पानी लाओ। इसका मतलब क्या क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, ब्रिंग द वाटर, पानी लाओ। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनाने नियम क्या है, लेट देंगे उसको, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वाटर, तो इसको लिखेंगे द वाटर, लेट द वाटर। इसके बाद बी देंगे, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, लेट द वाटर बी ब्रॉट, ब्रिंग का तीसरा रूप ब्रॉट। इस तरह से पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट करो, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, बनाने का नियम क्या है, लेट देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर है, लेट द लेटर, लेटर, उसके बाद बी देंगे और पोस्ट का तीसरा रूप पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। इस तरह से हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम लोग पैसिव बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे किसी को मना करते हैं, डोंट पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट मत करो, मना कर रहे हैं। तो इसी को यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट देंगे, नोट देंगे, ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। तो हम लोग क्या किए इसमें, लेट नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर बी पोस्टेड, लेट नोट द लेटर बी पोस्टेड। इस तरह से इसको पैसिव बनाएं। अब आगे देखते हैं प्लीज और काइंडली रहे। प्लीज मीन्स कृपया होता है, काइंडली मीन्स दयापूर्वक। तो किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस को हम लोग उतार देते हैं। प्लीज और काइंडली के स्थान पर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको हम लोग सेम लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, एक्टिव वॉइस, प्लीज डांस अगेन, कृपया दोबारा नाचो, प्लीज डांस अगेन। तो इसको हम क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस में, प्लीज के लिए क्या लिखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज के लिखें, उसके बाद ये जो डांस अगेन है इसको हम उतार दें डांस अगेन। तो प्लीज की जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डांस अगेन। इस तरह आगे देखते हैं, काइंडली हेल्प मी, दयापूर्वक मेरी मदद करो। तो इसको क्या लिखेंगे, काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है हेल्प मी उतार देंगे। इस तरह से हम लोग प्लीज और काइंडली बनाते हैं। आगे हम लोग जैसे से कहते हैं, किसी के द्वारा किसी को कुछ कहना, से, तो इसको यदि से का बोध हो तो लिखते हैं यू आर आस्क्ड टू, उसके बाद सेंटेंस को हम सेम उतार देंगे। जैसे गो टू मार्केट, कहने मतलब किसी ने किसी को कहा कि गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे हम इसको, यू आर आस्क्ड टू, तुम्हें कहा जा रहा है, यू आर आस्क्ड टू गो टू मार्केट। इस तरह से बनाया जाएगा पैसिव, एक्टिव है और पैसिव है। इस तरह से यदि डोंट रहे, डोंट मीन्स मना करना होता है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो डोंट को कभी कभी हम लोग यू आर फॉरबिडेन टू बोलते हैं, यू आर फॉरबिडेन टू यानी तुम्हें मना किया जा रहा है, उसके बाद सेंटेंस उतार देते हैं, FORBIDDEN फॉरबिडेन टू, उसके बाद सेंटेंस। जैसे किसी को कोई काम करने के लिए मना करना, कहना मतलब डोंट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो। तो इसको हम किसी को मना कर रहे हैं तो कैसे इसको लिखेंगे, यू डोंट की जगह क्या लिखेंगे, जो डोंट है इस डोंट की जगह लिखेंगे यू आर फॉरबिडेन टू, उसके बाद जो सेंटेंस है प्ले विथ फायर, इसको उतार देंगे प्ले विथ फायर। तो डोंट वाले शब्द दो तरह से बनता है, एक लेट नो से बनाएं और दूसरा यू आर फॉरबिडेन टू से बनाएं।
जो जिस तरीक़ा से पूछा जाए या फिर जिस तरह से सेंटेंस में ऑप्शन रहे उस तरह से इसको चूज करके चुनना है। लिखता है डोंट प्ले विथ फायर, तो डोंट की जगह क्या लिखें, यू आर फॉरबिडन टू, और सेम सेंटेंस प्ले विथ फायर उतार दिए। इसी तरह से डोंट क्रॉस द रोड, रोड पार मत करो, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे यू आर फॉरबिडन टू, किसके लिए, डोंट के लिख दिए यू आर फॉरबिडन टू, और सेम सेंटेंस को उतार देना है क्रॉस द रोड। इस तरह से बन गया डोंट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव है। मोरल मीन्स नैतिक होता है, इसी को मोरालिटी यानी नैतिकता। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी या फिर शुड नॉट बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। जैसे कहना मतलब डोंट हेट द पुअर, गरीब से नफरत मत करो, ये मोरलिटिकता है, किसी को गरीब से नफरत नहीं करना चाहिए। तो यदि मोरलिटी का अर्थ समझ में आता है तो उसको बनाने नियम क्या होता है, इसमें डोंट आपका तो मना कर रहा है, हेट तो आपका वर्ब है, और द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। तो पैसिव जब बना रहे हैं तो क्या लिखें, द पुअर, ऑब्जेक्ट को लिखें द पुअर। उसके बाद जब मोरलिटी का पता चल रहा है तो क्या लिखते हैं, शुड नॉट बी हेटेड, वर्ब का तीसरा रूप। जो हम बताए हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी या फिर शुड नॉट बी प्लस V3, यहाँ डोंट है इसलिए शुड नॉट बी यूज किए, उसके बाद हेटेड लिखे। जैसे डोंट हेट द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। इस तरह से आगे देते हैं लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, तो यहाँ लव क्या है, वर्ब है, योर कंट्री यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छिपा है। इसी कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, योर कंट्री, यहाँ मोरलिटी दिखा रहा है, नैतिकता है आपको अपने देश के प्रति प्यार करना, तो इसको कैसे बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड। यहाँ डोंट रहा इसलिए द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, यहाँ लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस तरह से मोरलिटी वाले सेंटेंस को हम लोग शुड बी और शुड नॉट बी प्लस V3 देकर बनाते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जैसे M2 कुछ स्ट्रक्चर है, M2, इज टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। इसके बाद बी देते हैं, उसके वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं, ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद H2, M2, R2 रहता है। तो इसको बनाने के नियम, जैसे आई एम टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ने वाला हूँ, अक्सर ये बोलचाल में ये सेंटेंस यूज होता है, स्ट्रक्चर में रखा गया है। कभी इसके बारे में विस्तृत से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या है, आई एम टू रीड दिस बुक, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आई तो सब्जेक्ट है, M2 आपका स्ट्रक्चर है, रीड आपका वर्ब है, दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तो दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दिस बुक के अनुसार क्या लगेगा, इज टू लगेगा कि M2 लगेगा, R2 लगेगा। दिस बुक सिंगलर है तो इसके लिए क्या लगाएं, इज टू लगाएं। इसको तो हम क्या बताएं, इज टू के बाद बी लगेगा, यहाँ बी दिए, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म रीड का रीड होता है बाय मी, दिस बुक इज टू बी रीड बाय मी। इसी तरह से आगे हम देखते हैं एक्टिव में, ही हैज़ टू ड्राइव ए कार, उसे कार ड्राइव करना पड़ता है। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये कार, तो ये कार हैज़ टू बी ड्राइवन बाय हिम। इस तरह से एक्टिव में लिखता है ही हैड टू ड्राइव ए कार, उसे कार ड्राइव करना पड़ता था। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, ए कार हैड टू बी ड्राइवन बाय हिम। हमेशा इस सूत्र को याद रखना, ऑब्जेक्ट रहेगा इज टू, M2, R2, वाज टू, हैड टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। समझ गए होंगे कि पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।